एक दफा का जिक्र है कि दो परियां ईमान और नीलम थीं। एक दफा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ती जा रही थी कि अचानक ईमान की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम, वो देखो, वो चमकता हुआ पत्थर कितना खूबसूरत है, मुझे वहां जाना है। नीलम ने इस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे वालिदीन ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। अरे वो देखो, कितने प्यारे फूल हैं, वहां चलें। हाँ, चलो। नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान इस मौका का फायदा उठाती है और जल्दी से इस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही इस पत्थर को हाथ लगाती है तो पत्थर से रोशनी निकलती है और ईमान गायब हो जाती है। रोशनी पर जब नीलम की नजर पड़ती है तब तक ईमान गायब हो चुकी होती है। जब रोशनी खत्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान उधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई कि अचानक वहां एक और परी आ गई और कहने लगी, रो मत, इंशाअल्लाह हम यहां से बाहर जरूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। ईमान ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहां से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्करा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलिका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था, इसने मलिका की बातें सुन ली और मलिका और उनकी बहन इसी चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है, ये हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। फिर मलिका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलिका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलिका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मलिका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। उन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा तो हमने उनको गलत इस्तेमाल करने से रोका। इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो उन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए इसने मलिका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। चमन परी, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकते तो नीलम तोड़ सकती है। इस बिग को ढूंढकर मैं नीलम से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। इतनी देर में नीलम जाती है। वो जैसे ही आती है कि इसे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिशों के बाद फिर उससे एक बटन दब जाता है और वहां एक गार आ जाती है। वो इस गार के अंदर जाती है कि वहां फितना सुई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब लेकर जादू का असर खत्म कर देती है। फिर वो दोनों आजाद हो जाती हैं। चमन और ईमान एक दूसरे के गिले लगती हैं और वो किताब फाड़ देती है और उसकी वजह से फितना का भी खात्मा हो जाता है।